मेरा है मन सुंदर। ये कहाँ हुआ है? आप लोग कौन है और आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? ए, चुप कर। एक रैपटा पड़ा ना मुंह लाल हो जाएगा तेरा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? ये कौन लोग हैं? रूही! रूही! कहाँ? बाथरूम में हो क्या? बाथरूम में हो क्या? नारबिया! रूही! रूही! मेरा राजकुमार जैसा बेटा इस छोटे से और टूटे घर में रह रहा था और हम वहाँ घर पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। रूही! कहाँ हो तुम रूही? नारबिया, नारबिया प्लीज संभालिए खुद को। ये अभी भी आपका शरीर बहुत कमजोर है। प्लीज प्लीज संभालिए खुद को। कैसे संभालूं मैं? कैसे संभालूं? रूही हॉस्पिटल में भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं है, घर पर नहीं। कहाँ जा सकती हो? शायद बाहर पानी भरने गई होगी। हाँ, पानी भरने गई होगी शायद। ना सुन तो सही तू। रूही! लगी हुई है तू। जीजू! रुक ना। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी रूही को देखा क्या? वो घर में नहीं है, बाहर कहीं गई है क्या? आपने देखा क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैडम मैडम, आपने मेरी पत्नी को देखा क्या? कहाँ जा सकती है? आप रुक जाओ। एक सेकंड, मैडम मैडम, आपने मेरी पत्नी को देखा क्या? रूही चश्मा लगाती है ना? नहीं देखा, नहीं। बेटा तू चल, तबीयत ठीक नहीं है। रूही, अरे आप तो मेरी रूही को जानती हो ना? उसको देखा क्या? वो घर पर नहीं है। वो पता नहीं, वो आज तो पानी भी नहीं भरने आई। पानी भरने नहीं है? कहाँ जा सकती है? कैसे करते हैं आप लोग? रूही! 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 अरे सुन ना बेटा। रूही! भाई साहब, आपने मेरी पत्नी को देखा क्या? वो चश्मा लगाती है, लंबे बाल है। हम लोग इधर ही रहते हैं, बाजू में। नहीं। आपने देखा क्या? अरे किसी ने तो मेरी रूही को देखा होगा। वो ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? मेरी रूही कहाँ है? मेरी रूही कहाँ है? रूही! शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ तुम्हें? रूही! तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? कौन? अभी भी इस नाचीज को मैं 25 लाख देती। 30 लाख। 35 लाख। हे खाटू जी, मैं तो सच्चे मन से इनकी मदद कर रही थी, फिर भी इनके चंगुल में फंस गई। आखिर ये लोग हैं कौन? करने क्या वाले हैं? अरे क्या शेख साहब, आप लोग भी कंजूसी दिखा रहे। अरे माल में कोई कमी नहीं है, एकदम कड़क आइटम है। कोई बोली बढ़ा कर लगाइए। माशाअल्लाह जबरदस्त चीज दे रहा हूँ आप लोगों को। जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी वो अपने साथ आज इस माल को दुबई ले जा सकते हैं। और वैसे भी हमें कोई झमेला नहीं चाहिए। इलेक्शन का टाइम है, पार्टी को फंड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो भी लेन देन होगा ना वो कैश में ही देना होगा। $40 लाख। इस कोहिनूर को तो हम अपने साथ लेकर जाते हैं।
डन। शेख साहब, अब ये माल आपका हुआ। ब्रदर एक काम करो, तुम इसको रात को लेकर एयरपोर्ट आओ, फिर हम इसे प्राइवेट प्लेन पे अपना मुल्क लेकर जाएगा। जरूर। हे भगवान, ये लोग तो मुझे बेच के विदेश भेज रहे हैं। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा। पता नहीं है रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है। नाहर जी की तबीयत कैसी होगी, वो ठीक है या नहीं। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ अस्पताल, वहीं जाके चेक करके आता हूँ। पूनम, 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 क्या हुआ? जी। अरे आप ढूंढ क्या रही हैं? चाय बनानी थी, चीनी ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही, कहाँ पता नहीं है। दादी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? अरे चीनी तो यही रखी रहती है ना, जहाँ आप हमेशा रखती है, यहाँ ऊपर। देखो दिमाग से ही उतर गया मेरे की, मैंने ही तो रखा था। अरे पूनम सुनिए ना, आप चाय बाद में बना लीजिएगा, पहले मेरे लिए कुर्ता निकाल दीजिए, मैं अस्पताल जाता हूँ, नाहर जी को देख के आता हूँ। कहाँ है कुर्ता? पूनम क्या हुआ, क्या है आपको? कुर्ता कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं ना, वही होगा। ओ हाँ, मैं भी ना कैसे कैसे सवाल पूछती रहती हूँ, मैंने ही तो रखा था। अभी निकाल कर देती हूँ। हाथी, क्या हो गया? वो मैं दादू का कुर्ता लेने के लिए आई। अरे पूनम, ये क्या कर रही हैं? ये पिंकू का कमरा है, हमारा कमरा वहाँ है, आप कहाँ जा रही हैं? सॉरी, वो गलती क्या है, जल्दबाजी में मैं अपने कमरे में से कुर्ता निकालती। वैसे पलक, दादी के बर्ताव में थोड़ा बदलाव तो है, तो चीजें भूल रही हैं, अभी कमरा। पिंकू जी, मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, जब से दादी जी हॉस्पिटल से आई है, बदली बदली सी लग रही है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव तो मुझे भी लग रहा है। एक काम करते हैं, एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं, है ना पिंक? ठीक है। चलो मैं नाहर जी को मिलके आता हूँ अस्पताल में। हाँ दादू, मैं भूल गया आपको बताना, मेरी ना जूही से बात हुई थी, नाहर जी को होश आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसीलिए रूही मेरा फोन नहीं उठा पा रही है, नाहर जी की सेवा में लगी होगी ना। चलो खाटू श्याम जी सबका भला करे। अच्छा पिंकू, अपनी दादी के चेकअप के लिए डॉक्टर को फोन कर दो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो। जल्दी चलो, बेहोशी का इंजेक्शन लगा, नहीं तो रास्ते में बखेड़ा खड़ा कर देगी ये। तेरी इतनी हिम्मत! चल, गाड़ी निकाल। ये तो भाग गई, जल्दी से पकड़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो नेताजी 40 लाख के लिए हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे तारिक, गाड़ी पीछे से ले चल। चल रूही, मेरा
मैडम 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 एक सेकंड रुकिए। आपने आपने मेरी पत्नी को देखा क्या रूही? वो चश्मा लगाती है, लंबे बाल है उसके, देखा क्या? रूही! भाई साहब भैया भैया प्लीज क्या करो, प्लीज संभालिए खुद को। आपने मेरी पत्नी को देखा क्या? वो चश्मा लगाती है, रूही नाम है उसका, चश्मा लगाती है, चश्मा, लंबे बाल है। चश्मा तो आज की तारीख में हर दूसरा आदमी लगा रहा है। अगर कोई फोटो वगैरह आ रहा तो बताओ। फोटो फोटो में फोटो समझ, तेरे पास फोन है? रूही की फोटो है क्या मेरे पास? ये देखिए, चश्मा लगाती है, ये इसको देखा आपने? नहीं भैया प्लीज मेरी कोशिश करो। पापा मैडम 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 भैया मैडम मैडम आपने इसको कोई देखा क्या? चश्मा लगाती है, आपने ये कहीं देखा है क्या इसे? नहीं देख। नार तू क्या कर रहा है? रूही को हम ढूंढ लेंगे। तेरे को कितनी चोटें लगी, अपनी हालत देख। तेरी पट्टियां खोल रही है, तेरी पट्टियों से खून निकल रहा है। तू घर चल। मैं कहीं नहीं जा रहा पापा, जब तक मुझे मेरी रूही नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं रूही को ढूंढ कर ही रहूंगा। और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वो किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में, मुझे रूही को ढूंढना होगा। रूही! मैं रूही को ढूंढ कर रहूंगा। मैडम मैडम भैया मैडम देखो अपना। मैडम ये मेरी पत्नी, आपने कहीं देखा है? देखिए ना अच्छे से एक बार। भैया मैडम आप तो सुनिए मैडम। क्यों बुलाया आप लोगों ने डॉक्टर को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पूनम, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके सर पे भी चोट लगी है, तो आप बहुत सारी चीजें भूलने लगी हैं। इसलिए सोचा एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें तो बेहतर होगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है पूनम गोयल। और आपके पति का नाम? पति का नाम क्या है? जी हमारे में पति का नाम नहीं लेते हैं। वैसे डॉक्टर वो मुझे प्रतीक के पापा कह के बुलाती हैं। प्रतीक हमारे बेटे का नाम है। ये आपके बेटे की फोटो है। अब आप अपने बेटों का नाम बताइए। इन दोनों को तो कभी इस घर में देखा ही नहीं। मेरे बेटे हैं ये दोनों। मैं माँ हूँ इनकी। मैं भला अपने बेटों को कैसे भूल सकती हूँ? तो पहचानिए, बताइए इनका नाम। ये मेरा बेटा है, इसका नाम है वो पूनम की दादी। दादी क्या हुआ? लगता है दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप लोग घबराइए मत, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद लोग थोड़ी बहुत चीजें भूलने लगते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जी हाँ, आप घबराइए मत, इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। ठीक है मैडम, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हमको दोबारा फोन करें। जी थैंक यू। थैंक यू। बेटा एक काम करो, दादी को अपने कमरे में ले प्लीज। खा बोलो दादी सारी समझ। बेटा भैया रूही! नार बेटा रुक। अरे रुक। अरे नार भैया नार तू कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? पापा मेरी रूही किसी खतरे में। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वो किसी खतरे में है, वो किसी मुसीबत में, मुझे उसे ढूंढना होगा। रूही! भैया रूही! नहीं नार भैया बेटा। भैया रोमी जी तो अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा हमें। रूही! 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 भाई साहब
गाड़ी से टक्कर मारकर इसके पैरों को जख्मी कर दो, फिर ये भाग नहीं पाएगी। भैया प्लीज आप तो मेरी बात मान जाइए भैया। ए अधमरे, मेरी गाड़ी मिली थी तेरे को मरने के लिए। अरे वो तो रोड के उस पार चली गई। जल्दी गाड़ी घुमाओ वरना नेताजी हमें घुमा देंगे। भैया भैया प्लीज घर चलो भैया प्लीज। रोहित जल्दी से गाड़ी लेकर आते हैं। नाहर को जबरदस्ती घर लेकर जाना पड़ेगा, ये सुनेगा नहीं ऐसे। चलिए आइए जल्दी से लेकर आते हैं। हाँ सुना सबर, रोहित ने मुझे आवाज दी, उसने भी मुझे पुकारा ना आरजी। वो यही कही है, वो यही कही है मेरे आसपास है। आरजी, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। रोहित! जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दादी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आराम से। पहले से बेहतर है बेटा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे एकदम से चक्कर गया और मैं बेहोश हो गई। कोई बात नहीं दादी जी, आप एक काम कीजिए, आप ये फ्रूट्स खाइए, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी ताकत मिलेगी। पानी ले क्या? से एलर्जी है मुझे। ले करके जाओ। कब से? बचपन से। दूसरे पर घाट। कीवी से कब से एलर्जी होने लग गई? एक्सीडेंट की वजह से याद तो बस कमजोर होना तो सुना था, लेकिन एलर्जी होना ये कब से होने लग गया? जब से एक्सीडेंट हुआ तब से दादी जी कुछ ज्यादा ही बदली बदली लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। वापस आ गए तुम लोग। एक लड़की तक नहीं संभाली गई तुम लोगों से। इस समय इस लड़की को शेख के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में होना था और तुम लोग इसे यहाँ वापस गोडाउन में लेकर के आ गए हो। हमें माफ कर दीजिए, उस वक्त कुछ सूझा नहीं तो हम इसे यहाँ ले आए। पर सूझा नहीं तो इसे यहाँ ले आएगा? पागल है क्या? क्या हुआ, किसी पुलिस वाले को नहीं देखा ना? किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नेताजी, किसी को भनक तक नहीं लगी। तो फिर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी?
तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। शेख साहब थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, 1 घंटे में आपका माल डिलीवर हो जाएगा। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, हमको किसी झमेले में नहीं पड़ना है। ये डील अभी का अभी कैंसिल करता। अरे नहीं शेख साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो शेख साहब, हेलो। इलेक्शन के लिए फंड में पैसे कहां से आए? जल्द से जल्द इस लड़की के लिए कोई नया खरीदार ढूंढना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते इलेक्शन की रैली और उससे पहले ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार इस लड़की पर कड़ी नजर रखना, अगर इस बार कोई भूल हुई ना तो चमड़ी खींच लूंगा। हे भगवान, मैं फिर से इन लोगों के चंगुल में फंस गई। थैंक यू काटू जी, नाहर जी को होश में लाने के लिए और ठीक करने के लिए। पर वो ऐसे रोड पर इस हालत में, मतलब मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। हे काटू जी, मुझे पूरा यकीन है मेरे नाहर जी मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि रूही को मेरी फिक्र नहीं। भर के लिए मान लूंगा कि धरती पर सूरज की रोशनी न आए, लेकिन मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ और रूही मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस घर में नहीं रुक सकता रूही के बगैर, और अगर मैं इस घर में वापस आऊंगा तो रूही के साथ, पूरी मान मर्यादा के साथ वापस आऊंगा, वरना कभी नहीं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।